सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, विल्सन्स थ्योरम क्या होता है और यूलर्स नंबर किसी भी संख्या का हम कैसे निकालते हैं। आज की जो क्लास के स्टैंडर्ड है हमने थोड़ा सा हाई रखा है। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो बच्चे कैट, जेट या मैट या कह लें ऐसे सीजीएल, बैंक्स जो पीओ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या फिर कह लें जो इंजीनियरिंग यानी जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये जो हम कुछ नाम लिए हैं अभी, फर्मेट्स, विल्सन्स और यूलर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा और उनके लिए बिल्कुल आज की क्लास नया लगने वाला है। तो हम यकीन दिलाते हैं आपको कि नेक्स्ट हाफ आवर्स आप मेरे साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल ये फील होगा कि आज हमने ऐसा चीज़ पढ़ा है जो आज से पहले कभी नहीं आपने पढ़ा था। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए कि ये फर्मेट्स क्या होता है। ये फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, यूलर्स हमने क्या बोला, और एक विल्सन्स थ्योरम क्या होता है। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे तीनों के बारे में। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है और ये थोड़ा सा अलग है। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे पहले हम विल्सन्स थ्योरम की चर्चा कर ले, फिर हम फर्मेट्स और यूलर्स की बात करेंगे। क्योंकि विल्सन्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चंस इस तरीके से हो, a-1 का फैक्टोरियल बटा a, अब आपको ये फैक्टोरियल के बारे में पता है, तब हमेशा जो शेषफल होगा वो a-a होगा। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा a है वो प्राइम नंबर हो। अब आपको पता होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जिसकी केवल और केवल दो फैक्टर हो, एक तो हमेशा 1 होता है और एक इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो पहला हमारा था विल्सन्स थ्योरम में कि जब a-a का फैक्टोरियल बटा a हो तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो a-1 होगा, यानी जो डिनोमिनेटर है हमारा, हर है, उससे एक कम उसका शेषफल होगा। ये हमने क्या कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हमने नीचे लिखा 7 और ऊपर 6 का फैक्टोरियल है तो शेषफल बताइए। आपसे पूछा जा रहा है इसका शेषफल क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर शेषफल जो होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हमारा है यानी जो हर है उससे एक कम शेषफल होता है। अभी हमने ये बताया, आपको क्लियर हो रही है बातें। यानी 6 का फैक्टोरियल, अब आप देख रहे हो इसी पैटर्न पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। या फिर हम ऐसे कह लें कि यदि आपके सामने 11 है और यहाँ 10 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, शेषफल बताइए, तो आप कहोगे सर 10 होगा। क्लियर हो रही है। आइए इसी में जो दूसरा इसका फॉर्मूला होता है वो अगर होगा कि a-2 का अगर फैक्टोरियल हो और नीचे a हो, कंडीशन वही सेम है कि ये जो होना चाहिए हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, तब भी जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। इस स्थिति में दोनों में फ़र्क क्या था, यहाँ से ये जो नंबर है वो 2 कम होना चाहिए और यहाँ से जो ये नंबर है वो 1 कम होना चाहिए। जैसे अगर 10 का फैक्टोरियल बटा 11 हो तो वैल्यू 10 होगा, लेकिन अगर 9 का फैक्टोरियल बटा 11 हो तो शेषफल आपका 1 होगा। क्लियर हो रही है बातें। उसी तरह से एक और देखते हैं, 11 का फैक्टोरियल, शेषफल बताइए, आप कहिएगा सर 1 होगा, लेकिन अगर 12 का फैक्टोरियल बटा 13 होगा तो शेषफल के रूप में सर 12 होगा। ये दोनों में फ़र्क था। तो ये है हमारा विल्सन्स थ्योरम। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा विल्सन्स थ्योरम के बारे में जान के, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है आज तक आपने ऐसी क्लास, ऐसी चीज़ें आज तक आपने नहीं पढ़ा है और ना ही ऐसा रूल लगा पाए हो शेषफल निकालने के लिए। और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो काफ़ी अच्छे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आपको समझ में आई विल्सन्स थ्योरम क्या होता है। आगे बढ़े, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्मेट्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम क्या होते हैं। अच्छा, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको कुछ
ये करना है तो आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब आते हैं हम लोग फर्मेट्स थ्योरम पे। ये भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है हमारा। इस थ्योरम के माध्यम से हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। विल्सन थ्योरम हमने सीख लिया, इसे हटा दें हम। चलिए, बहुत आसान था ना। आते हैं फर्मेट्स थ्योरम के ऊपर। फर्मेट्स थ्योरम में भी एक पैटर्न होता है, उसे आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर x/a और यहाँ कोई यूलर्स नंबर लिखा हो, यूलर्स नंबर जो होता है वो हर का होता है, डिनोमिनेटर का होता है, उस कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा हमेशा आपको 1 मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि हमने क्या कह दिया। तो जो अगला हमारा हापार्स होने वाला है हम दोनों के बीच का, वो हम ये समझाने में ये एक्सपैंड कर देंगे कि हमने क्या लिखा है। आइए सबसे पहले जो ये होता है नंबर इस फॉर्मेट का, उसमें समझते हैं कि x और a जो नंबर है ये बहुत सिंपल नंबर होता है। x और a ये जो नंबर है उसका जो रिलेशन होता है वो को प्राइम होता है। यानी कि ये होगा कि x और a आपस में कैसा नंबर होना चाहिए, तो आप कहोगे सर को प्राइम नंबर होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अगर जिन भी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रही है सह अभाज्य संख्या समझने में, तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी कोई संख्या जिनके बीच का महत्तम समावर्तक या HCF कह लें 1 होगा। जैसे आपने बोला कि सर 9 और 16 लिखा हुआ है, इसका HCF आप निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे कि सर 9 और 16 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल एक नंबर कॉमन है जो 1 है, तो कॉमन फैक्टर ही HCF कहलाता है। ये आपको पता है बात कि अगर हम 9 और 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 के सिवा कोई और नंबर नहीं दिखेगा, तो वही उसका क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस संख्या का एक HCF 1 होगा, तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। अगर हमने कह लिया 5 और 7, कोई बताइए ये को प्राइम है या नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल को प्राइम है सर, क्योंकि दोनों के बीच का कोई कॉमन नंबर नहीं है। या यूँ कह लें कि दोनों का महत्तम समावर्तक या HCF 1 है सर। तो ये होता है हमारा को प्राइम नंबर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि को प्राइम नंबर में नंबर भी हमारा प्राइम होना चाहिए, तो ये आप गलत सोच रहे हो। नंबर कुछ भी हो सकता है, बस पेयर का जो कॉमन नंबर है वो 1 के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें। जैसे हमने कह दिया 16 और 25, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? आप कहोगे बिल्कुल को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों के बीच का कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यानी महत्तम समावर्तक या HCF क्या है इसका, 1 है। तो को प्राइम नंबर हम वैसे संख्याओं को कहेंगे जिसका महत्तम समावर्तक या HCF 1 होता है, या यूँ कह लीजिए कि दोनों नंबरों के बीच कोई एक कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए, केवल एक को छुड़ा करके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात थी हमारा को प्राइम नंबर का। उसके बाद हमने x और a के बारे में समझा कि अब ये को प्राइम नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है। 3/2 हो सकता है, 16/12 हो सकता है, कुछ भी। हाँ, 37/7 हो सकता है, 16/5 हो सकता है। x/a की जगह पे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। अब ई हमने क्या लिखा है वो समझना है। ये ई क्या है? ई है हमारा यूलर्स नंबर। ये जो ई है उसी को हम यूलर्स नंबर के नाम से जानेंगे। ये यूलर्स नंबर होता क्या है? किसी भी संख्या का यूलर्स नंबर हम कैसे निकालते हैं, एक बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला से हट के हम आपको सिखाएंगे। और ये भी हम बताएंगे कि जिन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम फर्मेट्स थ्योरम के माध्यम से कर रहे हैं, लास्ट में हम उसका एक बहुत ही यूनिक तरीका देखेंगे, बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए यूलर्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, क्लियर हो रही है ना, तो उसका यूलर्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n × 1 - a 1 - b
1 माइनस 1/c और ये कंटिन्यू रहता है, जहाँ a, b और c होता क्या है, इस नंबर का फैक्टर, इस नंबर का आप कह लो फैक्टर होता है। जैसे बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, और आपसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे सामने एक संख्या लिखा हुआ है, जैसे हमने बोला 7। पहले इसको हम दूर रखते हैं, 7 तो प्राइम नंबर है, उसका भी हम सिखाएंगे। जैसे हमने एक नंबर लिया, आप कह लो 15, चलो ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया 15। बताइए 15 का यूलर्स नंबर कितना होगा? तो आप ऐसे ब्रेक करोगे 15 को 3, 5 ब्रेक करोगे, बिल्कुल। अब 3 और 5 जब हमने ब्रेक किया तो यही जो वैल्यू है वो a है और यही वैल्यू b है। अगर यही और आगे होता, सपोज आपने 7 से और गुना कर दिया होता तो यही वैल्यू c हो जाता। हो सकता है आपने 2 से और गुना कर दिया होता तो यही वैल्यू d हो जाता। समझ में आ रही है आपको बातें? जो हमने यहाँ पे a b c d लिखा है वो हमारा ये नंबर होता है। अभी हमें केवल a और b की ज़रूरत है, क्योंकि 15 के लिए 3 और 5 का मल्टीपल आंसर देगा। अब आपको देखना है कि यूलर्स नंबर कैसे निकालेंगे 15 का। तो n है तो हमने n लिखा है, यानी नंबर को लिखा है। 1 माइनस 1/3 तो हमने लिख दिया 1/3। फिर है 5 तो 1 माइनस 1/5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 15 था हमारा, ये 3 माइनस 1 यानी 2/3 और ये 4/3। ये 5 तिया 15 हो गया हमारा, और 4 दूनी 8 यानी 4 × 2 = 8। यानी 15 का जो यूलर्स नंबर है वो 8 है। ये कहाँ यूज करेंगे वो हम बाद में सिखाएंगे। पहले ये समझिए कि किसी भी संख्या का यूलर्स नंबर कैसे निकालते हैं। आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं यूलर्स नंबर। जैसे हमने बोला 6 का यूलर्स नंबर बताओ, 6 का यूलर्स नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे कि 6 का मतलब 2 × 3, यानी कि 6 × 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, यानी 6 गुना 1 में से हाफ गया तो हाफ होगा, और 1 में से 1/3 गया 2/3 होगा। 2 3 ये कैंसिल 6 का हो गया यानी 2। 6 का यूलर्स नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 होगा। और देखते हैं, जैसे आपने कह दिया यहाँ पे, और 12 का कह दो। 12 का आप कैसे ब्रेक करोगे? 2 का स्क्वायर गुना 3 ब्रेक करोगे। पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूलर्स नंबर पे पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको समझना है 2 का स्क्वायर गुना 3 है तो बेस हमारा 2 और 3 जो प्राइम नंबर है यानी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। तो हम करेंगे 12 × 1 में से 1/2 गया तो आप बोलोगे हाफ होगा, हटा रहे हैं इसे, आप समझ गए हो। आप कहोगे सर हाफ होगा, और फिर 1 माइनस 1/3 तो आप कहोगे सर 2/3 होगा, यानी 3 दूना 6 दूना 12 यानी 2 दूना 4। 12 का जो यूलर्स नंबर है वो 4 है। आपको ये समझ में है कि यूलर्स नंबर किसी भी संख्या का कैसे हम निकालेंगे। और जब तक हम यूलर्स नंबर नहीं निकालना सीखेंगे तब तक हम फर्मेट्स थ्योरम के ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखें कि किसी भी संख्या का यूलर्स नंबर निकालना कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ कि यूलर्स नंबर कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, हम लिख देते हैं। उसके बाद यूलर्स नंबर अगर आपको याद नहीं है ये वाली फॉर्मूला, तब हम कैसे निकालेंगे सीखते हैं। ये 6 था हमारा लिखा हुआ, और आपको याद है 6 के लिए हमने कितना किया था? तो आप कह दोगे कि सर 6 के लिए हमने किया था, ये 6 था ना हमारा, यानी 6 हाफ किया था और 2/3 किया था, यानी 6 का जो हमारा यूलर्स नंबर था वो कितना था? 2 था। वहाँ पे हमने निकाला है, ठीक है। कैसे यूलर्स नंबर क्या होता है जो बताते हैं आपको। आपकी संख्या लिखी हुई है 6, तो इसके 6 से कम कितने ऐसे नंबर हैं जो 6 के साथ मिलकर को प्राइम पेयर बनाएगा। गौर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। दूसरा तरीका यूलर्स नंबर निकालने का कि 6 से कम ऐसे कितने संख्या है जो 6 के साथ मिलकर को प्राइम पेयर बनाएगा। तो हम देखते हैं, पहला 1 और 6 को प्राइम पेयर है या नहीं? बिल्कुल आप कहोगे है सर। 2 और 6 क्या को प्राइम नंबर है? ये को प्राइम पेयर है।
समझ में आ रही है? ये को प्राइम पेयर है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो हमने सिखाया था को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। तो यहाँ 2 और 6 में तो कॉमन टर्म 2 भी है और 1 भी है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा को प्राइम नंबर है। आगे बढ़ेंगे, 3 और 6 क्या को प्राइम नंबर है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि 3 और 3 दोनों में है, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 6 को प्राइम नंबर है? बिल्कुल जी नहीं, क्योंकि 2 और 2 दोनों जगह है, आपने कैंसिल किया। 5 और 6 क्या को प्राइम नंबर है? आप कहोगे जी हाँ सर, तो आप यहाँ 5 और 6 को आपने को प्राइम किया। हमने क्या बोला अभी? यूलर्स नंबर निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले देखना है 6 से कम ऐसी कितना नंबर है जो 6 के साथ मिलकर को प्राइम पेयर बना रहा है। तो एक नंबर 1 था और एक नंबर 5 था, यानी 1 और 1 2, यानी 6 का यूलर नंबर 2 हो गया। आपको समझ में आया क्या हमने किया? यूलर्स नंबर यही होता है कि 6 से कम नॉन मल्टीपल नंबर, किसका? 6 का, यानी 1 6 का, ठीक है, 2 6 का तो मल्टीपल है, 3 6 का मल्टीपल है, 4 में भी 6 का है, यानी 5 6 से मल्टीपल नहीं है। तो यानी ये और ये हमारा दोनों को प्राइम पेयर हो गया और ये है हमारा 6 का यूलर्स नंबर। आई होप आप सीख पाए होंगे कि क्या होता है किसी भी नंबर का यूलर नंबर। आइए और भी एग्जाम्पल करते हैं अभी हम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यूलर्स नंबर सीखना। जब तक आप यूलर्स नंबर नहीं सीख पाओगे फर्मेट्स थ्योरम को समझना मुश्किल होगा। आते हैं आगे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। 15 के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि 15 है तो 5 और 3 होगा 15 का, यानी प्राइम नंबर, यानी 15 गुना 2/3 और 5 का करेंगे तो 4/5, यही तो किया था, यानी 5 त्रिका 15, 4 दूनी 8। 15 का यूलर्स नंबर कितना होगा? आप कहोगे सर 8 होगा, यानी अब ये 8 कैसे आया ये गौर से समझना है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तब आप क्या करते? 15 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 के साथ मिलकर को प्राइम पेयर बनाएगा? आप कहोगे सर 1 और 15, 2 और 15, क्या 3 और 15 को प्राइम पेयर है? भाई 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का कॉमन नंबर 1 भी नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में सिवाय 1 को। आगे बढ़ते हैं, 4 और 15 क्या को प्राइम है? बिल्कुल है जी। 6 और 15, अच्छा 5 और 15 एक और रह गया, समझिएगा। 6 और 15, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी बिल्कुल नहीं को प्राइम पेयर है। 5 15 बिल्कुल भी को प्राइम पेयर नहीं। आप समझ रहे हो को प्राइम क्या होता है? चलो आगे हम देखेंगे। 7 15 को प्राइम है, 8 15 को प्राइम है, 9 15 है क्या? बिल्कुल नहीं। 10 15 है क्या? बिल्कुल नहीं। 11 15 है जी। 12 15 है क्या? बिल्कुल नहीं। 13 15 है जी और 14 15 है जी। यानी हमने देखा कैसे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 15 का यूलर्स नंबर 8 और 15 का यूलर्स नंबर आप ऐसे भी निकाल पाए 8। तो ये करने से अच्छा था कि हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, और अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो आप इस माध्यम से भी किसी भी संख्या का यूलर्स नंबर निकाल पाओगे। आइए किसी भी प्राइम नंबर का यूलर्स नंबर कैसे निकालेंगे? इसी माध्यम से निकालेंगे ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो हमारा होता है जैसे हमने बोला कि कोई नंबर 7 है, इसका यूलर्स नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे 7 को हम 1 गुना 7 लिख पाएंगे? लिख पाएंगे बिल्कुल। तो हमारा 7 है यहाँ, तो हम लिखे 7, उसके बाद 1 माइनस, गौर से देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, 1 माइनस 1/a। तो अगर आप 1 माइनस 1/a करोगे तो एक जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होने के चलते 1 में से 1 करेंगे तो ये क्या दे देगा? 0 दे देगा। इसका मतलब क्या प्राइम नंबर का यूलर नंबर 0 है? आप बिल्कुल कहोगे जी नहीं। क्यों? गौर से समझना है आपको। ये जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और हमने अभी क्या कहा कि किसी भी संख्या का पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी केवल और केवल एक संख्या 7 का है जो 7 प्राइम नंबर है, यानी 7 1 माइनस 1/7। समझ में आई आपको बातें? ये है प्राइम नंबर। अब 7 को 6/7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, यानी 6।
आपको दिखेगा एक खास चीज़, वो भी और भी दिखाते हैं। जैसे आपने बोला कि सर 11 का आप यूलर्स नंबर निकाल के दिखाओ, कहोगे कि सर 11 में तो कोई और नंबर प्राइम है ही नहीं, इसका मतलब 11 × 1 - 11 यानी 11 गुना 10/11 हो गया, और यहाँ हम कर लेंगे 10। यानी जो भी कोई प्राइम नंबर हमें दिखेगा उससे एक कम उसका यूलर्स नंबर होगा, यूलर संख्या होगा। समझ में आ गई आपको? चाहे कोई भी नंबर आप प्राइम उठा लो, 13 का यूलर्स नंबर आप कहोगे सर एक कम 12 होगा, 17 का यूलर्स नंबर एक कम 16 होगा, 13 का यूलर्स नंबर एक कम 12 होगा। यानी जब कोई भी नंबर आपको प्राइम नंबर दिखे तब उससे एक कम हम उसका यूलर्स नंबर बताते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का यूलर्स नंबर क्या होता है। अब इसके आगे हम मेन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, फर्मेट्स थ्योरम के ऊपर। यूलर्स आप समझ चुके हो कि किसी भी संख्या का यूलर्स नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, किन किन माध्यमों से निकाल सकते हैं। अब फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है वो समझेंगे, ज़रा गौर से समझना है ना। जैसे बहुत अब शुरू होने वाली है आपकी क्लास, ये तो अब तक की थी कि हमने फर्मेट्स थ्योरम तक पहुंचने के लिए यूलर्स नंबर का कैसे यूज करते हैं वो हम सीख रहे थे। अब हम पहुंचे हैं रियल में फर्मेट्स थ्योरम के ऊपर, क्या होता है हमारा ये फर्मेट्स थ्योरम। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं फर्मेट्स थ्योरम। पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 13 कुछ भी 37 और यहाँ हम लिख देंगे 3, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसे ही लिख देंगे रैंडमली, कोई भी क्वेश्चन होगा। ध्यान रखना है खास बात का, वो हम बता रहे हैं क्या ध्यान रखना है। आप पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और ये क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। और ये क्वेश्चन शायद हमें दिख रहा है ये आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, समझ में आ रही है। अगर यही 3 ना होता, 13 नहीं होता, 14 होता, अच्छा फिर आसान हो जाता ना। कोई नहीं, आप कर लो, पहले ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो 13 है हमारा रेज़ टू पावर 37, ये जब 3 से भाग लगाएंगे 13 में तो हमें शेषफल कितना देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे सर 3 × 12 यानी प्लस का 1 शेषफल देखने को मिलेगा, और ये प्लस का 1 कहने का मतलब पावर 37 है। तो हम यहाँ पे 3 से जब भाग लगा भी देंगे 1 में तो रिमाइंडर के रूप में हमेशा हमको 1 देखने को मिलेगा। आपको हमने अभी बताया था कि फर्मेट्स थ्योरम में क्या होता है कि जब कोई नंबर इस फॉर्मेट में हो तो हमेशा रिमाइंडर 1 देखने को मिलेगा, जहां x और a के बीच आपस में को प्राइम रिलेशन होना चाहिए और e जो है हमारा यूलर्स नंबर होना चाहिए। हाँ, अब आप देखो यहाँ से कि ये 13 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, आपस में को प्राइम नंबर है। ये क्या 37 यूलर्स नंबर है 3 का? 3 कैसी संख्या है? तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर है हमारा, और प्राइम नंबर का यूलर्स नंबर उससे 1 कम, कितना? 2। अब आप सीखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते, मेन फॉर्मूला जो हमारा फर्मेट्स थ्योरम का है उस माध्यम से। आंसर तो आपको मिल चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलिए देखिए सर, आपको करना क्या था कि ये जो 13 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि अगर हम ये कर दें, क्यों? क्योंकि 3 का यूलर्स नंबर कितना? तो आप कहोगे 2, जो कि वहाँ दिख रहा है हमें। ये जो यूलर्स नंबर है वो डिनोमिनेटर का लिखा हुआ है। अब आप बताओ, ये 3 और 13 आपस में को प्राइम है तो ये शेषफल के रूप में कितना दे देगा? 1 दे देगा। ये तो बिल्कुल माना हुआ चीज़ है, किया हुआ चीज़ है, जो अभी हमने आपको उतना सिखा रहा था। अब आप बताओ यहाँ से कि जब 3⁻²/3 का शेषफल 1 है तो यही पैटर्न ये दोहराता चलेगा, शेषफल 1 फिर से 3⁻3 शेषफल 1, इस तरह से करते चलेगा। तो पावर 2 2 2 कितना टाइम्स हम करेंगे कि 37 बनेगा? तो आप कहोगे सर 37 तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम 3⁻² को 18 से गुना कर दें और बटा 3 कर लें तो इतना बार ये 1 1 1 1 शेषफल देगा। बात समझ में आ रही है आपको हम कहे क्या रहे हैं? क्योंकि
ये जो 3⁻³ है वो हमेशा शेषफल के रूप में 1 दे रहा है ना, तो आप इसको 18 बार भी गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? 1 का तो 1 रहेगा, यानी ये तो हमारा शेषफल 1 देगा। लेकिन अभी तक तो हम केवल 36 तक पहुँचे हैं, 37 तक जाने के लिए एक बार 13 से और लगाना पड़ेगा, हमें भाग गुना करना पड़ेगा। सॉरी, समझ में आई बात है आपको? और ये है हमारा 3। अब आप बताओ, ये 3 अलग नहीं है, हमने एक बार इससे भाग लगाना है और हमने एक बार इससे भाग लगाना है। अब आप बताओ, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया ना, क्योंकि शेषफल हमें 1 देगा जो अभी हम देख रहे थे। अब बताइए जो 13/3 है ये शेषफल के रूप में कितना देगा? तो आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल अब आसान हो गया, 13/3 का मतलब प्लस का 1 है जो हमारा शेषफल के रूप में देने वाला है। आपको समझ में आई क्या होता है फर्मेट्स थ्योरम? और भी हम अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था हमारा, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें फर्मेट्स थ्योरम का रूल लगा सकते हैं, वहाँ भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे 37 और ले लेते हैं एक यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पावर हम ले लेते हैं 97, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ भी रैंडमली मैनुअल क्वेश्चंस होना चाहिए, कोई पैटर्न पे बेस्ड नहीं है ये। कोई भी क्वेश्चंस आ गया, करना क्या था आपको? सबसे पहले इस 5 का आपको ढूंढना है यूलर्स नंबर। तो 5 कैसी नंबर है? प्राइम नंबर है। यूलर्स नंबर कितना? आप कह दोगे सर 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, 37⁴/5 ये कितना देने वाला है? आप कहोगे सर शेषफल के रूप में तो ये 1 देने वाला है। बस ध्यान क्या रखना है, ये नंबर और ये नंबर आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए। अभी तो हमने सिखा रखा था आपको। और जो यूलर्स है हमारा वो ये डिनोमिनेटर का होता है, तो 5 का यूलर्स 4 होगा। अब जब ये पैटर्न पूरा का पूरा ये फॉलो कर रहा है तो शेषफल कितना? आप कह दोगे 1 होगा, तो शेषफल हमने 1 लिखा है। लेकिन क्या ये जो 97 है वहाँ तक जाने के लिए आप 4 4 4 जितना बार भी गुना कर लो, शेषफल के रूप में तो 1 देखने को मिलेगा। तो आप उसको लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि 4 का कितना मल्टीपल 97 के पास में रहेगा। तो आप कह दोगे कि 4 दूनी 8 और यानी 28, सॉरी नहीं, और 22 23 25 यानी 24 है ना, सॉरी 2496 होता है ना, 24, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपने क्या किया यहाँ पे कि जब हम 37 पे पावर 4 करके 5 से भाग लगाए तो शेषफल के रूप में तो 1 देखने को मिला। जब पावर 24 कर देंगे तो 24 बार 1 1 देखने को मिलेगा। फिर भी 1 तो 1 ही रहने वाला है ना गुना के फॉर्म में। लेकिन ये क्या 97 बना? आप कहोगे बिल्कुल नहीं 97 बना है। 97 बनाने के लिए 37 एक बार और लिखना पड़ेगा। अब हम करेंगे यहाँ पे 5 से भाग। बताइए ये तो पूरा का पूरा 1 है ना, क्योंकि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन 37/5 जब हम करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा? आप कह दोगे कि सर प्लस का 2, क्योंकि 35 जो है वो पूरा का पूरा कट रहा है। तो शेषफल के रूप में हमें कितना देखने को मिला? आप कहोगे प्लस का 2 देखने को मिला। सर समझ में आई आपको? चलो अगला क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह से। जैसे और भी एग्जांपल ले लें। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 15 नहीं देते, 19 देते हैं, और यहाँ हम देते हैं 6, ठीक है, 98 कर देते हैं। लो इस बार हमने क्या कर दिया? 98 कर लिया। अब ठीक है, आइए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप समझ चुके हो तो वीडियो को आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। 1 मिनट आपके पास समय है, जल्दी करिए। अगर आप समझ चुके हो तो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी और 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले नंबर का यूलर्स नंबर ढूंढेंगे। तो 6 का यूलर्स नंबर कितना होगा? आप कहोगे सर मुझे कुछ भी नहीं याद है, फॉर्मूला याद है। तो 6 का क्या होता है? आप 2 और 3 में ब्रेक करोगे ना, तो 6 1 - 1/2
और क्या करोगे 1 - 1/3, क्योंकि नीचे a और b होता था। अब जब हम लिखेंगे तो 6 1/2 और 2/3, क्लियर है ना। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यूलर्स नंबर कितना 2। तो आप यही कहोगे कि सर अच्छा ये तो पूरा का पूरा तो हम 99 कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ आप यहाँ से यूलर्स नंबर 2 है तो 19⁻²/6 करेंगे तो ये हमेशा शेषफल 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पैटर्न वही आ गया जो फर्मेट्स थ्योरम का पैटर्न है। अब यहाँ पे 99 के करीब जाने के लिए आपको क्या करना होगा 49 से मल्टीपल करना होगा। जब 49 से मल्टीपल करेंगे तो 98 तक तो हम पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी एक और 19 से गुना करेंगे तब जाकर 99 मिलेगा। अभी ये नंबर तो हमें 1 देगा ना, तो 19/6 हमें देगा प्लस का 1। ये था हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है बातें, आप समझ रहे हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है जो 19/6 है वो प्लस का 1 रिमाइंडर देता है और पावर में 99 है तो प्लस का 1 हमें रिमाइंडर मिलेगा। यानी हम फर्मेट्स थ्योरम सीख रहे हैं, इसलिए फर्मेट्स के माध्यम से कर रहे हैं। और भी देखिए हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आगे। आगे क्या है क्वेश्चंस इसी तरह से, जैसे और भी नंबर ले लेते हैं। 16 है, यहाँ हम 15 कर लेते हैं और पावर 96 कर लेते हैं। देखते हैं 15 का सबसे पहले यूलर्स कितना होगा। तो आपने किया था ये 96 नहीं, हम 99 कर ले या 100 कर ले, कोई बात नहीं, आप 100 कर लो। चलो लो 100 ज़्यादा हो गया ना, फिर वो 99 कर लेते हैं। 100 बिल्कुल वो कट जाता तो आसान हो जाता। 99 कर लेते हैं, समझिएगा। 15 है हमारा। आप बताओ अगर 15 है ये, तो 15 का यूलर्स नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले 15 का यूलर्स नंबर निकालने के लिए आपको पता है 5 और 3 होता है, यानी कि हम करेंगे 1 - 1/3 यानी 2/3, 1 - 1/5 यानी 4/5, यानी ये तो हो गया कैंसिल, यानी 4 × 2 8 होगा। यानी 15 का जो हमारा यूलर्स नंबर है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 8 होगा। यानी कि 16⁸ शेषफल कितना देने वाला है, तो आप कहोगे 1 देने वाला है, क्योंकि सर हम यहाँ से ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब जितना बार भी 16⁸8/15 होगा वो हमेशा शेषफल 1 देने वाला है। तो आप ये कहोगे कि सर 99 के करीब आप जाइए। समझ में आ रही है बातें। तो 8 का मल्टीपल 99 के करीब कितना मिलेगा, तो आप यही कहोगे कि 12 × 96, ठीक है 12 × 96। यानी हमारे पास अभी भी ये जो है वो 96 के करीब हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब आप बताओ ये तो 99 है, तो 99 करने के लिए 16 का क्यूब और रह गया और बटा 15, ये तो बिल्कुल आसान था ना। अब आप बताओ ये तो फर्मेट्स के रूल से 1 दे रहा है ना, तो ये 1 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे अब 16/16 का क्यूब बटा 15 है, तो आपको पता है कि 16 × 16 × 16 बटा 15। यहाँ से शेषफल +1, शेषफल +1, शेषफल +1, यानी आपका जो आंसर हो गया वो +1 का शेषफल हो गया और ये था हमारा आंसर। समझ में आ रही है बातें आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसी को हम बदल रहे हैं और हम कर रहे हैं इस तरह से। अगर ये होता हमारा 11, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है 16⁻94 और 11 से भाग लगाना है, तब शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलेगा। आप कहोगे कि सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपने दिया है, क्योंकि हमें पता है 11 कैसा नंबर है। तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का यूलर्स नंबर क्या होता है, उससे एक कम, यानी कि 16⁻10/11 हमें देगा 1 इस पैटर्न के माध्यम से।
क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है। लेकिन क्या ये 94 के बराबर अभी है? तो बिल्कुल नहीं, हमें 94 तक जाना है। तो 16 रेज़ टू पावर 10, 16 रेज़ टू पावर 10, 10 करेंगे 9 टाइम्स, तब पहुंचेंगे 90 के करीब। यानी 16 रेज़ टू पावर 10 इंटू 9/11 करेंगे तब तो हमें शेषफल +1 मिलेगा। लेकिन अभी भी क्या ये हम 94 के करीब जा पाए हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो सर उसके लिए 16 रेज़ टू पावर 4 और करना पड़ेगा। अब बताओ, ये नंबर तो 1 का 1 दे रहा है ना, क्योंकि ये उसी पैटर्न पे आधारित है। लेकिन 16 रेज़ टू पावर 4/11 रह गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है यहाँ पे कि ये तरीका हो सकता है, या तो 16 का पावर 4 करके 11 से भाग लगाओ, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो कि यहाँ से 16 पावर 4 है तो 16, 16 और 16 लिख लिए हम नंबर 4 बार, और ये 11 से भाग लगाएंगे। जब 11 से भाग लगाएंगे तो हमें प्लस का क्या मिलेगा? शेषफल प्लस का 5 मिलेगा। फिर यहाँ भी प्लस का 5 मिलेगा, यहाँ भी प्लस का 5 मिलेगा, और यहाँ भी प्लस का 5 मिलेगा। फिर क्या होगा? 5 को 5 से करेंगे 25, और 5 को 25 यानी 625/11। अब 625/11 है, तब आप कैसे करोगे? आपको पता है 6 5 11 में से 2 गया 9। शेषफल के रूप में आपको कितना देखने को मिला? प्लस का 9। यही था हमारा आंसर। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इस पैटर्न पे, जो बहुत ही रैंडम हो, बहुत ही मैनुअल हो, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है खास, तो हम उस क्वेश्चंस को फर्मेट्स थ्योरम के माध्यम से कर पाएंगे। तो इतना ही आज की क्लास में हम रखते हैं, और आई होप आप कुछ नया सीख पाए होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आज तक आपने इस माध्यम से, इस पैटर्न से क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, और लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगा है तो। और जितनी भी वीडियो आती हैं आप पूरा देखा करिए, मुझे पूरा यकीन है आप ज़रूर कुछ नया और अच्छा सीख पाओगे। धन्यवाद।